नमस्कार। अहोई माता का व्रत महिलाएं संतान की अभिलाषा के लिए और माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए रखती हैं। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पड़ता है। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अहोई अष्टमी की व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे और 7 बहुएं तथा एक पुत्री। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याहू सेह की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार करके ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधवा लिया। उसके बाद उसे जो भी बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर रोज चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर आती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है? मांग, क्या चीज मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भायली है और उन्होंने मेरी कोख को बांध रखा है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर रहने वाली गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार डाला और ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता गाय को देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 बहुएं कहां से होंगी? स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, अरे तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख को न खोलती, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं तेरा इंतजार कर रही हैं। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह अपने घर लौट आई तो क्या देखती है कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की और दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखकर तो आओ कि उसने अब तक रोना शुरू क्यों नहीं किया। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा
कि चाची तो कुछ मांड रही है, कुछ उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर पूछने लगी कि तुमने अपनी कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोले, सबकी कोख खोले, कहने वाले की तथा हुंकारा भरने वाले की तथा परिवार के सभी बहुओं की कोख खोले। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करें। नमस्कार।